हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पावर शेयरिंग चैप्टर का स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने इतनी पावर शेयरिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। मैंने फिर आपको इथनिक क्या वो बताया, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर इंडिविजुअल वे में अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं, एज ए मोनार्च कंट्री में अगर आप अपने पावर को शेयर करें तो अपनी पावर को कमजोर कर रहे हैं। बट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए पॉलिटिकल वे में अगर अपने पावर को शेयर करें तो वो आपके पावर को और मजबूत करता है। ठीक है, आपकी कंट्री को और वो मजबूत करता है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। आफ्टर दैट फिर मैंने इथनिक कंपोजिशन बताया था, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। कैसे वहाँ का इथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे देखा गया था बेल्जियम और श्रीलंका में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी थी वहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी था तो उस डाइवर्सिटी को कैसे श्रीलंका उसको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट किया, नेगेटिव वे में लिया और वहाँ का सिचुएशन ज़्यादा हार्श हो गया। और वही डाइवर्सिटी को बेल्जियम क्या किया, एकोमोडेट किया और वहाँ का सिचुएशन को वो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड किए ताकि वहाँ का डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाए और वहाँ के उस कंट्री का सिचुएशन को पीस रखा जाए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज को हम करेंगे। पहला जो है हम लोग क्या देखेंगे, मेजोरिटीज इन श्रीलंका। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि श्रीलंका क्या किया था कि इतनी कंपोजिशन जो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उसको श्रीलंका ने क्या किया, वहाँ नेगेटिव वे में वो उस चीज़ को लिया और वहाँ का नेगेटिव वे में इम्पैक्ट किया और वहाँ का सिचुएशन को उन्होंने और हार्श कर दिया। सेकेंड दैट फिर हम लोग ना बेल्जियम को देखेंगे। बेल्जियम ने क्या किया, वही डाइवर्सिटी को उन्होंने क्या किया, एकोमोडेट किया और वहाँ के सिचुएशन को वो पीस मेंटेन किया। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हम करेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पावर क्या है, शेयरिंग क्या है, गवर्नमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, पावर किसके किसके बीच में सेट किया गया है, वो सब इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। फिर साथ साथ मैंने इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका तक मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेजोरिटिज्म है क्या। मेजोरिटिज्म एक बिलीफ है। ठीक है, बिलीफ क्या है कि आप जिस भी कंट्री में अगर आप मेजोरिटी में हैं तो आप उस कंट्री को रन कर सकते, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म इज बिलीव दैट इन विच इन द कंट्री you are in majority that you have the power to run the country, that is called मेजोरिटिज्म। ठीक है, मेजोरिटिज्म एक ऐसा बिलीफ है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे मेजोरिटी में हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे मेजोरिटी में हैं तो आपके पास पावर है क्या, आप उस कंट्री को रन कर सकते हैं, मतलब आप उस कंट्री को चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेजोरिटिज्म। समझ में आ गया मेजोरिटिज्म क्या है। ठीक है, तो इसी का पहला पॉइंट क्या बोला है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1948। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, 1948 में, और इंडिया को आज़ादी 1947। आफ्टर 1 ईयर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। फिर एक हमारे इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल बाद इंडिया को श्रीलंका को भी आज़ादी मिल गई थी। मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी साउथ डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटी व्हाट हाउ। ठीक है, वहाँ के जो मेजोरिटी जो सिन्हाला कम्युनिटी जो थे, सिन्हाला लैंग्वेज से जो भी बिलोंग करते थे, वो क्या थे, श्रीलंका में मेजोरिटी ग्रुप में थे, मेजोरिटी कम्युनिटी थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, मेजोरिटी कम्युनिटी क्या करते थे, वो साउट करते थे, डोमिनेट करते थे किसको, थ्रू मेजोरिटी से, वो मेजोरिटिज्म के थ्रू, मतलब वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं उसके थ्रू वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे किसको, माइनॉरिटी ग्रुप को। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप को वो क्या करने लगे थे, वो डोमिनेट करने लगे थे, साउट करने लगे थे बाय द प्रोसेस ऑफ मेजोरिटिज्म, बाय द प्रोसेस ऑफ मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म क्या है कि जो वहाँ पे मेजोरिटी में रहेगा वो उस कंट्री का गवर्नमेंट को, उस कंट्री को चलाएगा। और उस कंट्री को जब सिन्हाला कम्युनिटी चला रहे थे तो उस सिन्हाला कम्युनिटी क्या कर रहे थे, वहाँ के माइनॉरिटी ग्रुप के साथ वो डोमिनेट कर रहे थे, उनके साथ साउट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब स्टेप्स टेकिंग टू एस्टेब्लिश सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है, क्या स्टेप टेकन लिया गया था, क्या स्टेप लिया गया था जिससे सिन्हाला कम्युनिटी को सुपरमेशी दिया जाए। कुछ स्टेप्स लिए गए थे जिसके कारण से सिन्हाला कम्युनिटी क्या हुआ था, सुपरमेशी हो गया था। ठीक है, क्या स्टेप्स था, वो 4 स्टेप है, चारों स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus regarding Tamil language। 1956 में क्या हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था जिस एक्ट के तहत
सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ के श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है 1956 में एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट के तहत सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया और उसी के तहत क्या किया गया था कि वहाँ पर तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया था, डिसरिगार्ड द तमिल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, सिन्हाला वेयर गिवन फेवर इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, सिन्हाला वेयर गिवन फेवर। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी से जो भी बिलोंग करते थे उनको फेवर मिलता था इन द एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में एडमिशन लेने से उनको फेवर मिलता था, साथ साथ फेवर मिलता था ऑन द गवर्नमेंट्स जॉब्स में भी उनको फेवर दिया जाता था सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोग को। ठीक है, बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन ए स्पेशल प्रोटेक्शन टू एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। बुद्धिज्म को भी फेयर मिलता था क्योंकि बुद्धिज्म लोग क्या थे, वो अधिकतर बुद्धिज्म लोग सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी और उनको फेवर मिलता था, स्पेशल प्रोटेक्शन में मिलता था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्योंकि वो कंट्री को रन भी कर रहे थे तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा था ऑन द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, जिसके कारण से ये सारा इस आपके कारण फीलिंग ऑफ एलिनेशन जागने लगा था तमिल लोग के बीच में। ठीक है, एमंग तमिल। ठीक है, दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, ना ही उन लोग के पास उन लोग को पॉलिटिकल राइट्स था और एंड वेयर डिस्क्रिमिनेटेड, और उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा था। ठीक है, they were all denied political rights and were discriminated by and were discrimination। ठीक है, discriminated। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब उन लोग को ना ही तमिल लोग को कोई पॉलिटिकल राइट्स था और साथ साथ उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा था। ठीक है, ये था कुछ स्टेप्स था जिसके कारण सिन्हाला को सुप्रीमेसी लिया था, स्टेप्स टेकन टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, ये यहाँ तक 4 पॉइंट था। मतलब ये चारों पॉइंट में पहला पॉइंट क्या बताया कि 1956 में एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट के तहत सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित किया गया था श्रीलंका का। दूसरा क्या था, सिन्हाला को फेवर मिलता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एडमिशन लेने में, साथ साथ गवर्नमेंट्स जॉब्स में। ठीक है, फिर तीसरा क्या था कि बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन ए स्पेशल प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बुद्धिज्म को भी फेवर मिलता था ऑन स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत। ठीक है, बुद्धिज्म को भी फेवर मिलता था स्पेशल प्रोटेक्शन के सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुछ थोड़ा सा नेट ऑन रह गया था जिसके कारण से थोड़ा इंटरप्शन होने लगा था आपकी वीडियो में। अब फिर हम लोग बैक करते हैं आप तक। ठीक है, कुछ स्टेप्स लिया गया था कि जिसके कारण से सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया जाए, तो वो चारों स्टेप्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इस स्टेप्स के बाद क्या रिजल्ट हुआ था सिन्हाला और तमिल के बीच में श्रीलंका में। ठीक है, क्या रिजल्ट निकला था श्रीलंका में, सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या रिलेशन रह गया था, क्या रिजल्ट निकला था, वो रिजल्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला गॉट स्ट्रेंज, ये सब के कारण रिलेशन जो था तमिल और सिन्हाला के बीच में गॉट स्ट्रेंज, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जैसा उनके बीच रिलेशन हो गया था। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान का जैसा जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन सिन्हाला और तमिल के बीच में हो गया था। तमिल लॉन्च अ स्ट्रगल अगेंस्ट सिन्हाला डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। तमिल क्या किया, स्ट्रगल लॉन्च किया गया था अगेंस्ट सिन्हाला और उन्होंने तमिल लोग का डिमांड किया था इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट डिमांडिंग करने लगे थे उस स्ट्रगल में जो लॉन्च किया था उनके द्वारा। डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू सिविल वार, और ये सब के कारण से सिविल वार का सिचुएशन आ गया था श्रीलंका में, ये सब के कारण सिविल वार का सिचुएशन आ गया था श्रीलंका में। ठीक है, सिविल वार का सिचुएशन, सिविल वार मतलब क्या होता है, सिविल मतलब सिविलियंस, मतलब हमारे कंट्री के अंदर अपने सिविलियंस लोग ही लड़ने लगते हैं, वो सिविल वार का उनको सिविल वार बोला जाता है। ठीक है, सिविल मतलब सिविलियंस, तो सिविल वार मतलब जैसे राइट्स होने लगा, लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे, सिन्हाला कम्युनिटी तमिल को मारने लगा, तमिल सिन्हाला को मारने लगे, तो ये क्या था, वार का सिचुएशन आ गया था और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज वेर किल, और इस सब के कारण थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब दोनों कम्युनिटीज के थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे इस वार में। ठीक है, ये था क्या, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि क्यों कैसे श्रीलंका
अपने पावर एज ए मेजोरिटी के तहत वहाँ क्या किया, जो मेजोरिटी में थे वो वहाँ के पावर को, वो वहाँ के गवर्नमेंट को चला रही थी, जिसके कारण से वहाँ का सिचुएशन कितना हार्श हो गया था, वार हो गया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड इन दिस वार, ठीक है, बोथ कम्युनिटीज दोनों कम्युनिटीज से थाउजेंड ऑफ पीपल वेर किल्ड इन दिस वार, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ था, ये श्रीलंका क्या यहाँ पे इस डाइवर्सिटी को निगेटिव वे में लिया, अगर वो श्रीलंका क्या करता, अपने पावर को शेयर कर देता, ठीक है, अपने अगर पावर को शेयर कर देता तो वहाँ का सिचुएशन आज कुछ और ही होता। तो क्यों पावर शेयर जरूरी है, ये आप लोग को मेरे ख्याल से इस टॉपिक से समझ में आएगा। वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू ए कंट्री टू रन द कंट्री, ठीक है, क्यों कंट्री को चलाने के लिए पावर को, अपने पावर को शेयर करना जरूरी है, ये आपको इस टॉपिक से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पावर श्रीलंका में अगर पावर शेयर रहता, पावर शेयर किया हुआ होता, तो आज श्रीलंका उस वक्त श्रीलंका कुछ और ही सिचुएशन होता, ऐसा सिचुएशन नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का हेडिंग से, चैप्टर के नाम से पावर शेयरिंग, ये क्यों जरूरी है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग का टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कैसे इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया था बेल्जियम, उसके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। लीडर्स इन बेल्जियम टू डिफरेंट पाथ रिकॉग्नाइज, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जगह आपका डाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूएन के हटा के डाइवर्सिटी। कैसे वो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, ठीक है, वहाँ के लीडर्स ने जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट पाथ को चूज किया, ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया वहाँ की डाइवर्सिटी को, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और आफ्टर रिकॉग्नाइज उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स, उन्होंने वहाँ के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि वहाँ का डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। जो वहाँ के बेल्जियम्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने वो टुक डिफरेंट पाथ टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी, उन्होंने डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया, एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स ताकि वहाँ के डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके। 1970 टू 1993 इस इतने साल के बीच में उन्होंने बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया था। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। Some elements of the Belgium model to accommodate are, सब एलिमेंट्स बोलो या सम स्टेप्स ऑफ द बेल्जियम टू मॉडल टू अकोमोडेट, कैसे वो अकोमोडेट किए, क्या स्टेप्स उठाए थे बेल्जियम ने ताकि वहाँ की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सका, यहाँ तक आपको देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड प्रिस्क्राइब किया कि जो वहाँ का नंबर्स ऑफ मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल लेवल मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो हमारा जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो भी मिनिस्टर होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो भी मिनिस्टर हैं, तो जस्ट लाइक वहाँ के बेल्जियम में भी जो एमपी जो थे वो क्या किए कि बोथ कम्युनिटी मतलब डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी का मेंबर जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम, मतलब 5 मेंबर फ्रेंच होंगे तो 5 मेंबर डच से भी होंगे, ठीक है। दस नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन यूनिलेटरी, जिसके कारण से कोई भी सिंगल कम्युनिटी एक तरफा डिसीजन, यूनिलेटरी मतलब एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पावर्स वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था ताकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या समझ में आया, मतलब हर स्टेट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के तहत सेंट्रल क्या किया है, हर स्टेट को एक अपना पावर दे दिया था ताकि वो ताकि वो सबऑर्डिनेट ना हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए से, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर जो हम मान लो यहाँ पर समझते हैं कि क्या आज मान लो बिहार का स्टेट का रिक्वायरमेंट कुछ और है,
और झारखंड का रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो ये दोनों स्टेट का रिक्वायरमेंट को देखते हुए सेंट्रल क्या कर रही है, सेंट्रल दोनों को पावर दे रही है ताकि आप हम पे हमसे कुछ ना हम मतलब हम लोग से अगर कुछ गलती ना हो तो आपको मतलब आप दोनों स्टेट्स को अपना कुछ पावर, अपना एक पावर दे दिया जा रहा है जिससे आप अपने स्टेट को अच्छे से एकोमोडेट कर सके, अच्छे से चला सकें। ठीक है, तो पावर वेयर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहां पे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें बोथ कम्युनिटीज मतलब फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्रुसेल क्या है, हमारा बेल्जियम कंट्री का कैपिटल सिटी था। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा कि जो बेल्जियम में जो कंट्री में जो मेजोरिटी में, वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में, जो कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी में, वो कंट्री में माइनॉरिटी में। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे हम लोग पहला पॉइंट जो देखे थे कि फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि वहाँ पे जो कंट्री में जो मेजोरिटी में थे, वो उन्होंने क्या किया, अपने पावर उन्होंने क्या किया, अपना सेक्रीफाइस किया और दोनों मिनिस्टर को इक्वल रखा। तो वही जस्ट सेम रिपीटेशन क्या किया कैपिटल सिटी में, वही चीज हुआ कि जो यहाँ पे कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी थे उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया और वहां पे भी बोथ कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन इक्वल रखा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म। दिस गवर्नमेंट हैज ए पावर रिगार्डिंग ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। एक चौथा पॉइंट बोल रहा है कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा जो कल्चर से रिलेटेड इशू हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो इशू हो और या एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसमें इससे रिलेटेड इशू जो भी होगा यहाँ इस गवर्नमेंट के को इस गवर्नमेंट उससे सॉल्व करेगी। ठीक है, सब समझ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या बोला, ब्रुसेल वाज चूजन एज ए हेड क्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ब्रुसेल को चूज किया गया था एज ए हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन मतलब क्या हो गया कि जैसे यूरोप में जितने भी कंट्री है वो सारे कंट्री ने मिल के क्या किया, ब्रुसेल को एज ए हेड क्वार्टर चूज किया। मतलब एग्जांपल में हम लोग अपने कंट्री को लेते हैं इंडिया, हम लोग एशिया में क्या है, हम लोग एशियन कंट्री क्या किया कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सब उन्होंने क्या किया मिलके एक एज ए यूनियन बनाया और उस यूनियन में क्या डिसाइड किया कि हम लोग आपस में इस कंट्री में जाने आने के लिए कोई भी वीज़ा का ज़रूरत ना पड़े। एक यूनियन बनाते हैं और इस यूनियन के तहत एक कंट्री को हम एज ए हेड क्वार्टर्स चूज़ करते हैं। तो जस्ट लाइक ब्रुसेल में भी, बेल्जियम में भी ब्रुसेल को एज ए हेड क्वार्टर चूज़ किया गया था यूरोपियन कंट्री का। क्लियर, आपको ये सारा टॉपिक क्लियर दोनों। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ का सिचुएशन कैसे हार्श हो गया और वहाँ का सिचुएशन कैसे उस डाइवर्सिटी को कैसे वो एकोमोडेट नहीं कर सके वहाँ के पावर शेयरिंग ना होने के कारण। और जस्ट अपोजिट जो हमारा बेल्जियम ने क्या किया कि अपने पावर को वो शेयर किया और वो उस डाइवर्सिटी को वो कैसे एकोमोडेट कर ली अच्छे से, वो कैसे उस डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट अच्छे से वो कर लिया। तो क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है ये आपको इस दोनों टॉपिक से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वो नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।